अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और सन 1992 से लेकर 2021 तक अगर मैं बात करूं सहाफ़ियों के हवाले से तो 1400 से ज़ायद सहाफ़ी पेशावराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1973 में इसका आगाज़ हुआ और ये ऐसे नहीं हुआ बल्कि बाकायदा मंजूरी दी गई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने। और अगर मैं बात करूँ सहाफ़ियों की, सहाफ़ी जिस तरह से काम करते हैं पेशा वराना तरीक़े से, तो 1402 सहाफ़ियों का फिगर सामने आ रहा है कि जिन्होंने जानों को नजराना पेश किया। उसकी भी मैं थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। ये बताया जाता है कमेटी के मुताबिक कि 38% सहाफ़ी जो कि सियासी मसाइल की खोज में यानी कि रिपोर्टिंग करते हुए जो उनको मसाइल, धमकियाँ और थ्रेट्स आते थे उनका सामना करते हुए अपनी जानें उनसे हाथ धो बैठे। और अगर बात की जाए 75% सहाफ़ी जंग ज़दा, मसाइल ज़दा जो इलाके थे, जंगों की रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जानें खो बैठे। या फिर बात की जाए पाकिस्तान में सहाफ़त को सियासत का चौथा, रियासत का चौथा सुतून जो तस्लीम किया जाता है सियासत के बाद। अब इसके बावजूद अगर माजी की बात की जाए तो माजी के अंदर बहुत सी ऐसी कदगन लगाई गई सहाफ़ती अक़दार के ऊपर और सहाफ़ती जो इस वक्त मामलात हैं हमारे, तो उसका सामना किया सहाफ़ियों ने और डटे रहे। हालात भी बद से बदतर होते रहे, बुरे हालात भी देखे, अच्छे हालात भी देखे, लेकिन जो सहाफ़ियों का एक फ़र्ज़ था वो अदा किया जाता रहा माजी में भी। और इस वक्त हाल की बात भी की जाए तो सहाफ़ी बरादरी हमारी जिस तरह से काम कर रही है उसको मैं काबिल तहसीन समझता हूँ और मुस्तक़बिल में भी मैं ये दुआ करता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़रब ना लगाई जाए। सीनियर सहाफ़ी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ऑन कॉल मौजूद हैं इम्तियाज़ फ़रहान खान। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना ये चाहूँगा, आज़ादी सहाफ़त एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है, इसको मैं जिस तरह समझ सका उसको मैंने डिफ़ाइन किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी ये आज़ादी सहाफ़त जो है, आज़ाद सहाफ़त से ही जमहूरियत वाबस्ता है। अगर सहाफ़त आज़ाद नहीं है, यानी ये जज्बाती बात नहीं है, इससे पाकिस्तान में तो प्रैक्टिकली ये साबित हुआ है कि आज़ाद सहाफ़त ही ज़मानत है जमहूरियत की, मजबूत जमहूरियत की और किसी भी मुल्क की तरक्की की। और लेकिन हमारे अगर इसको हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो MRD की जो मूवमेंट थी, जो पाकिस्तान की 3-4 मूवमेंट में एक टॉप की कहलाती है, जो ज़िया-उल-हक के दौर में बनी थी, उसके पायलर, उसके फाउंडर सारे के सारे सहाफ़ी थे। उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, क्योंकि हमारे सीनियर अब्दुल हमीद छापरा साहब और जो दीगर हैं हमारे सदुद्दीन गौसी साहब जो इंतकाल कर गए, हमारे पठान साहब, ये काफ़ी सारों ने हमें ये बताया, हुजूर अहमद शाह साहब के AMRD बनी ही कराची प्रेस क्लब के अंदर थी, क्योंकि मुलाकातों पे पाबंदियां थी, सियासतदान एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, तो कराची प्रेस क्लब वो जब आते थे तो एक दूसरे से बातें करते थे, तो यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हुई। तो आज़ाद सहाफ़त मजबूत जमहूरियत की जमानत है। और ये एक बात लेकिन जो आप कह रहे थे ना बिलाल खान साहब के जी, चौथा सुतून, बिल्कुल ये हम कहते हैं, लेकिन इसमें हमें आईनी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी किस्म का लीगल हमें कोई अम्ब्रेला हमारे ऊपर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे जुडिशरी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, उनका क्राइटेरिया भी मौजूद है, उनके पावर्स भी मौजूद है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मौजूद है। हमारी फोर्सेस हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है, उनकी लिमिट्स है, उनके इख्तियारात है। हमारी पुलिस है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसको भी वॉट एवर ले लें, सबका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बायलॉज में, जो लेजिस्लेशन है उसमें। मेरा और आपका जिक्र नहीं है। ये हम खामखा नारे लगाते हैं कि चौथा सुतून, चौथा कोई पाकिस्तान की जमहूरियत या स्टेट स्टोन है, 3 ये लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर खड़ी हुई है। पार्लियामेंट है, अदलिया है और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी के है या जो भी कहे इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब जो ये आलमी दिन के ऊपर बात है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
के आलमी दिन के हवाले से मनाने से कम अज कम ये होता है कि मैं और आप जिक्र जरूर करते हैं। हम अपने शौहदा को याद करते हैं, हम अपने कुर्बानी देने वालों को याद करते हैं। जैसे पाकिस्तान में 4 साथी जो इस वक्त एक, उनमें से एक नासिर जैदी साहब PFUJ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो उनको कोड़े मारे गए थे, और हमारे जो और भी साथियों को कोड़े मारे गए जावलक के दौरान, तो उन्हें हम याद कर लेते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आज़ादी सहाफ़त की बात करें, जैसे आपने जंग का भी जिक्र किया, तो ये अफगानिस्तान वार, ये जो मुजाहिदीन थे उस दौर में भी हमने 1-2 विजिट किए। तालिबान जब इब्तिदा में 96-7 में बेनज़ीर साहबा की दौर में जब इंडस हो रहे थे, तो नसरुल्लाह बाबर साहब थे, तो उनके साथ भी हम वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर ये जो बात आपने की कि जंग वगैरह कवर करते हैं, तो पाकिस्तान का सहाफ़ी उन चंद बदनसीब ममालिक में से एक है कि जो ऐसे ही बगैर किसी उसके चाहे वो जंग का माहौल हो या दहशतगर्दी का माहौल हो, उसको कवर करता है। हमें अफगानिस्तान में एक जर्नलिस्ट मिले थे, आई थिंक जर्मनी के थे वो, जब उनसे डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने अपने हाथ को एक फिंगर की इंश्योरेंस बताई थी, जिसमें जो लास्ट जो चिंगुली हम कहते हैं, इसकी इतनी उसने इंश्योरेंस बताई थी कि हमें तो शायद 10 दफ़ा जो हमारा साथी मरता है तो 10 दफ़ा भी शहीद हो जाए तो इतनी उसको नहीं मिलेगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होगी। वो कहते थे कि एक चीज़ हमारी इंश्योर होती है, पाकिस्तान में सुरंगत नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर हम आए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आई थिंक 109 आर्टिकल, हमें ये पूरी इजाज़त है, आज़ादी इज़हार की इजाज़त है और हमें बोलने की इजाज़त है, सब कुछ। लेकिन उस तरह नहीं बोलने दिया जा रहा, उस तरह नहीं लिखने दिया जा रहा। जब हम ये गुफ्तगू करते हैं तो उसके ऊपर मलाइन किया जाता है हमें कि और क्या चाहिए आप लोगों को, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। ये तो हम बोल ही नहीं रहे, ये तो हम इशारतन आपको बात बता रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा आप ओपन रखिए। मुल्क की सलामती का जितना दूसरों को इदराक है, उससे कहीं ज़्यादा आपको और मुझे इदराक है। कौमी सलामती के मामले पर हम में से हमारी कम्युनिटी का कोई भी साथी कोई एक न्यूज करेगा तो हम खुद उसका गिरबान पकड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हमें उतनी ही मोहब्बत है जितनी किसी और को हो सकती है। बल्कि हम चाहता है क्योंकि तैयारी के हम अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ते हैं, इनका हम मीडिया के जो हाइब्रिड वॉर कहते हैं ना, 5th जनरेशन वॉर जो ये बात चल रही है, उस पर ओपन एक गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरी अपनी असेसमेंट है और उसको मैंने कई जगह इस्लाह करने की कोशिश की और अभी आपके थ्रू अच्छा, अगर मैं बात करूं इम्तियाज़ भाई, अगर मैं बात करूं ज़माना कदीम की या माज़ी कदीम या माज़ी करीब की, तो अभी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर फहरिस्त है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सहाफ़ती अक़दार पूरे किए जाते हैं, सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाते हैं। माज़ी कदीम के अंदर अगर प्रिंट मीडिया की बात की जाए, रेडियो मीडिया की बात की जाए, तो उस वक्त के सहाफ़ी जब कुछ कलम बंद किया करते थे तो वो आवाज़ में और उनके अल्फाज में वो दबाव होता था जो आज के मीडिया में बिल्कुल है। माजी में भी सबके कलम में ताकत नहीं थी, सबकी आवाज में ताकत नहीं थी। जो राइट लिखते थे, इम्पार्शल बात करते थे, स्टेट के हवाले से, अपना किसी भी थॉट के हवाले से, उनकी सुनी जाती थी। उस वक्त भी बहुत सारे एक ही तरह लिखने वाले थे, उस वक्त भी दरबारी साथी थे। तो दरबारी साथी जैसे आज भी मौजूद हैं, वो दुनिया में तो बड़े मजे से काम करते हैं, बड़ी लेविस गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं वो, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। वो मुखबिर का काम कर रहे होते हैं और वो एक माइक का काम कर रहे होते हैं कि पीछे से जो चीज मिली उन्होंने, वो साथी तो उनको हम मानते ही नहीं है, ना हमारे सीनियर मानते थे ना हम मानते। वो एक जैसे शिक्षित ग्रुप है। तो माजी में जब प्रिंट था उस वक्त भी हर एक की भी मानी जाती थी, उस वक्त भी जो वाकई कलम के मुजाहिद थे उनकी तहरीर को तस्लीम किया जाता था, उनके लिखने के ऊपर इनकलाब या तूफान मच जाया करता था। और आज भी ये बात है, लेकिन मैं एक थोड़ा उसमें ये करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कि मादर किधर आज़ाद हो गया। इन मादर किधर आज़ादी की वजह ये भी है कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने एक मखसूस जो एक कैटेगरी में उसके ऊपर हाथ रखा हुआ, वो ये समझा जाता है जो हुक्मरान हो या बड़े बड़े लोग हो, वो मिलते ही उन अशराफिया साथियों की अशराफिया से, जिनमें से चंद एक के अलावा तो कोई भी साथी आप उसको नहीं करें।
वो ऑर्गन अच्छा, जरूर है। इम्तियाज़ भाई, सहाफ़त की अगर बात की जा रही है तो मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं ख़बरें पहुँचाने के, सहाफ़त करने के। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, एक बेलगाम घोड़ा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर भी कुछ सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी बने बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि सहाफ़ती प्रोटोकॉल्स क्या हैं। देखिए, पूरी दुनिया में कहीं सोशल मीडिया को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में डिस्कशन होगी, आप पाकिस्तान के अलावा कहीं जाएं, मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं भी कहा जाता कि मैं सोशल मीडिया का साथ लूं। पाकिस्तान में खास तौर पर, क्योंकि जितनी सियासी जमातें हैं, जितने हमारे हुकूमती इदारे हैं, उन सब ने सोशल मीडिया टीमें बनाई हुई हैं। इसलिए वो इस बात को डिबेट करवाते हैं कि जनाब, सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी एक आपको जेब में ये एंड्रॉइड फोन पड़ा हुआ है तो आप भी साथ, ऐसा नहीं है। सहाफत वो है जो सहाफती तरीक़ार और सहाफती उसूल के मुताबिक की जा रही है। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा आप कर सकते हैं, किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं, किसी को प्रमोशन के लिए आप एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें ये हो सकती है। लेकिन उसको आप प्रोपेगेशन जरूर कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा जरूर कह सकते हैं, जर्नलिज्म नहीं कह सकते। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को एक जर्नलिज्म के तौर पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने भी देखा होगा, वो खबर, वो इतला, बने वो रियल फुटेज हो, जब तक रियल स्क्रीन पे ना चल जाए और प्रिंट के ऊपर ना आ जाए, किसी अखबार के अंदर पब्लिश ना हो जाए, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ना ही उसके ऊपर कोई डिबेट होती है। लेकिन एक बात और है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें भी वायरल हो जाती हैं जिसको फिर बाद में मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा बनाया जाता है और फिर उस पर इदारे कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे भी हुए हैं वाकयात। देखिए, इसमें दो है, इसकी दो वजूहत हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो ये बाज इदारे, बाज सियासी जमातें, बाज शख्सियात पहले वो सोशल मीडिया पे वायरल कराती है वो चीज, फिर उसको अपने लोगों के जरिए रियल मीडिया के ऊपर डिस्कस करवाते हैं, ताकि उनके जो मकासद हैं, कोई भी मकासद हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उनको पूरा कर सके। एक तो ये होता है, वजह होती है जो रियल मीडिया पे व्हाट्सएप वाली या सोशल मीडिया वाली चीज आ जाती है। दूसरी उसकी रियलिटी होती है। दूसरी रियलिटी ये होती है कि एक चीज हुई, उस तक एक्सेस नहीं हुई मीडिया की, मगर उसके सोशल मीडिया में उसके रिपोर्टर ने, उसके सब एडिटर ने, उसके न्यूज एडिटर ने, उसके न्यूज डायरेक्टर ने या कंट्रोल XYZ, उसने देखा, उसने कहा इसमें दम है, उसको उसने वहां से क्लिक किया और अपने जरिए से वो तस्दीक जरूर करते हैं। आपने देखा होगा आजकल वीडियोज आते हैं कि कैमरा लगा है, कोई गाड़ियों का शीशा तोड़ के जो चीज चोरी कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, या कहीं पे कोई डकैती की वारदात हो रही है, ये सोशल मीडिया पर जैसी वायरल होती है, तो आप और मैं अपने क्राइम रिपोर्टर के जरिए, अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट है तो पॉलिटिकल रिपोर्टर के जरिए उस वीडियो को कंफर्म होता है, फिर वो जाता है उसके ऊपर। तो एक उसकी अपनी ताकत, अपनी रियलिटी ऐसी होती है कि जो यानी मासूमियत में, या बंदा एक्साइट होकर वो फुटेज बना के अपलोड करता है सोशल मीडिया पर, तो वो फिर रियल स्क्रीन पे जाती है। और जो ये वाली चीज रियल स्क्रीन पे आती है, तो जैसी वो रियल स्क्रीन पे आती है और अखबार में आती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। तो ये दो तरीके हैं, रियल स्क्रीन और इम्तियाज़ भाई, मैं आखिर में चाहूंगा थोड़ा सा आने वाले तिफल के लिए भी जो इस वक्त सहाफती शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम हो, क्योंकि इस वक्त जो सहाफती इंडस्ट्री है उसकी बात की जाए या जर्नलिज्म का ताल्लुक है जिस भी मीडियम से, तो वो खासे कठिन मराइल से गुजरती दिखाई दे रही है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, हौसला देने के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा चंद लफ्ज इस पर भी कहें। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। ये देखिए, फॉर द टाइमिंग है, ये होता है, ये मरहले आते हैं, ये पाकिस्तान और दुनिया भर में भी, और पाकिस्तान में खासतौर पर कई मराइल आए, ये जर्नलिज्म मुश्किल दौर से गुजरी है। ये फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त भी हैं, छोटे भाइयों की तरह भी हैं, इन्होंने इस बात को उठाया था और हमने इसके ऊपर इख्तलाफ किया था, और उनके फिर जब उन्होंने हमारे सीनियर जर्नलिस्टों के साथ मिसबेट किया था, तो हमने कराची प्रेस क्लब दाखिले पर पाबंदी इनको लगाई थी, और इन्होंने कहा था कि भाई ये रियल मीडिया का इस तरह दौर नहीं है, और आप लोगों का वे ऑफ बिजनेस बिल्कुल गलत है, ये है, डिजिटल मीडिया पे जाइए। आज आपको तो पता है
पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कमोड देश 3-4 लाख यूट्यूब चैनल होंगे। जो अपने घर से नाराज है उसने 2 यूट्यूब चैनल बनाए, जो ससुराल से नाराज है उसने 2 यूट्यूब चैनल बनाए, जो अपने मर्जी से इस तरह से चल रहे। तो क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है? कहीं कहीं उसको सपोर्ट मिल रही है? नहीं मिल रही। ये पड़ोसी मुल्क की तो बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क में 30-30 सेकेंड, 40-40 सेकेंड के जो एक मकासद के तहत जो बनाए जाते हैं, जो हम टिकटॉक कहते हैं और दूसरी चीजें, उसको फाइनेंस करते हैं वो लोग। हमारे पाकिस्तान में कौन फाइनेंस कर रहा है? अगर यूट्यूब पे आपका चैनल है, मेरा चैनल है, अगर उसमें पैसे आ रहे हैं तो मुझे डॉलर में आ रहे हैं, मुझे बाहर से फाइनेंस हो रहा है। और जब मैं अपना यूट्यूब चैनल बाहर मुल्क से बाहर रजिस्टर करा रहा हूँ तो उसकी फीस मेरे पाकिस्तान से जा रही है। ये हमारे लोगों को, ये मौजूदा हुक्मरानों को खासतौर पर, जिन्होंने ऐसी कंफ्यूज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया है और उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को, उन्हें सोचना चाहिए। तो पूरा पाकिस्तान पैसा भी बाहर जा रहा है और पाकिस्तान का जो एक मीडिया है वो भी एक तरह से यानी कि अजीब कंफ्यूजन का शिकार हो गया, जिससे मुल्क के मामलात, चाहे वो माशी हो, सियासी हो, समाजी हो, दिफाई हो, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। सारे के सारे इससे मंफी असरात हो रहे हैं। इनको चाहिए मीडिया को ओपन करें और फाइनेंस करें उसको, बिल्कुल जैसे लेबर कंट्री है हमारी, हिंदुस्तान किस तरह से फाइनेंस करता है अपने मीडिया को। मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, न्यूज चैनल हो गए, रेडियो हो गया, अखबारात हो गए, फिल्म हो गए, शॉर्ट फिल्म हो गई, ड्रामे हो गए, गाने हो गए, कौमी नगमात हो गए, ये टिकटॉक छोटे छोटे मैसेजिंग जो होते हैं जैसे उसके हो गए, ये सारों को ये फाइनेंस कर रहे हैं। तो इन्हें चाहिए, जो अभी हमने फवाद जब आए थे, फवाद चौधरी साहब दोबारा आए थे, तो पता चला, हमें थोड़ी खुशी का भी इजहार किया था हमने और अप्रिशिएट भी किया था कि उन्होंने एक अमाउंट रखा है कि हम अच्छे ड्रामे बनाने की जानी जा सकेंगे, हम अच्छी फिल्में बनाने की जानी जा सकेंगे। ठीक है। तो ये जब तक मीडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों की बहुत इस वक्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फरहान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सहाफ़ती जो मामलात हैं उनकी बात हो रही है। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है आज़ादी सहाफ़त का, और जो सहाफ़ी बिरादरी है मैं उसको ऑब्वियसली खराज तहसीन पेश करूँगा, जिस जवामर्दी के साथ, जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। और जो कानून की बात अगर की जाती है, कानून की बालादस्ती की बात की जाती है, हुकूमत के अंदर कहीं पर ऊंच नीच होती है तो तमाम चीज़ें दिखाते हैं। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और भी स्टोरीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे।